जनाब ने अपने व्लॉग में एक छोटा सा मिनी Q&A किया और पूछा कि अम्मी को उम्रा क्यों लेके नहीं जाते हो। तो अम्मी बताओ। और भी कई सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जो जनाब ने इस तरह से Q&A की तरह से इस व्लॉग में पूछी हैं, जो कि लोग अक्सर उनके लिए कमेंट्स करते रहते हैं अपने व्लॉग के नीचे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सारे कमेंट्स पढ़कर हम खुद सारे के सारे आंसर्स देते हैं तुरंत ही। चलिए बात करते हैं असली मुद्दे की। और बात ये थी कि सब लोग जो है अक्सर इनके ऊपर ट्रोल करते हैं कि तुम इतने पैसा रखते हो, सब कुछ है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, जैसा कि ये कहते हैं हर चीज़ से इन्हें नवाजा है, तो क्या इनका उम्रा जाना नहीं बनता? और ख़ास तौर से अम्मी और पापा को लेकर वहाँ पर जाना। जब देखो, जब दुबई पहुंच जाते हैं, पिछले व्लॉग में जनाब अपना प्ली बता रहे थे कि उन्हें जो प्लेन में जो फ़्लाइट में लॉन्ग फ़्लाइट में दिक्कत होती है और इसकी वजह से वो जो है ना उम्रा या ऐसी जगह नहीं जाना चाहते। अलग अलग टाइप के जो बहाने, अलग अलग टाइप की चीज़ें दे रहे हैं ये। मतलब उम्रा जाने के लिए जो कि फ़्लाइट मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे करीब की होती है, इतनी फ़्लाइट है तो सारी सारी इंडिया के अंदर चलती हैं। अगर आप दिल्ली से चेन्नई चले जाइए, दिल्ली से इसी तरीके से बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं कि जहां 3 आवर्स और 3.5 आवर्स की फ़्लाइट्स इंडिया के अंदर हैं और खूब लोग जाते हैं और इन्होंने भी ट्रैवल किया होगा। और उसके बाद में इनके आंसर देखिए कितने अजीब रहते हैं। अच्छा, अब चलिए उसी बात पर आते हैं। अम्मी ने जो आंसर दिया कि भाई मुझे फ़्लाइट से डर लगता है, तो कहने का मतलब ये है कि पापा तो फ़्लाइट में एक बार बैठ चुके हैं, क्योंकि जब वो शादी में गए थे डब्बा की तो फ़्लाइट से गए थे, लेकिन अम्मी अभी तक फ़्लाइट में बैठी ही नहीं है, तो इसलिए जो है वो आज तक जो है उम्रा पे लेके नहीं गए। अरे भाई, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये फ़्लाइट का जो फ़ोबिया है, ये आप उनको बहला के फुसला कर आप उन्हें समझा सकती हो कि एक मुस्लिम के ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक बार, कम से कम एक बार उसको उम्रा करना नसीब हो या फिर हज करना नसीब हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इतना इबादत करते हो, आप अल्लाह को मानते हो, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप फ़्लाइट में ये सफ़र नहीं कर सकते। और आप उसको उनको डायबिटीज़ के लिए इतना समझा बुझा के, डांट फटकार के, अगर आप डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन का कर सकते हो, परहेज़ करा सकते हो, वॉक करा सकते हो, जो कि घर में ही बैठी रहती थी, उसके बाद में ये सब करा सकते हो, तो क्या उम्रा ले जाने के लिए उसको पूरी तरीके से राज़ी नहीं कर सकते? लेकिन क्या है कि उम्रा अगर जाएंगे, जनाब लेकर जाएंगे, तो मैडम भी जाएगी। तो यहाँ मैडम वाला जो पेच फंसा हुआ है ना, ये अपने आप में थोड़ा टिपिकल है। तो सही बात का जो आंसर है वो ये है, क्योंकि मैडम एक प्रॉब्लम है। और वो जो रही बात अम्मी की, आप देख लेना, अगर डब्बा ने वहाँ पे जाने का वो किया तो डेफिनेटली वो जो है अम्मी को लेके जाएगी, क्योंकि अपने सास ससुर को तो वो लेके चली गई है, तो इस बार जो अपनी अम्मी को भी लेके चली जाएगी। और तब जनाब क्या है, मुंह ऐसे बिचका के रह जाएंगे। चलिए व्लॉग की और बातें करते हैं। जो जनाब का ये लास्ट व्लॉग था, जनाब इस बार जो ड्रेस पहन के निकले हैं, आपने नोट किया होगा, टी शर्ट है, चश्मा है, जीन्स है। क्या बात है जनाब, रमज़ान ख़त्म हो गए क्या? या रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी और इन सब के लिए ही आपका जो साफ़ा है और साथ साथ वो जो पठानी सूट पहनते हो, वो सारी चीज़ें उसी के लिए हैं क्या? अभी तो आप मोहम्मद अली रोड भी गए थे, तब तो आप बड़े स्वैग के साथ में ये सब चीज़ें पहन के गए थे, छाती इतनी ज़बरदस्त तरीके से खोल के, हीरो बन के इस तरीके से गए थे। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया? अब भी तो रमज़ान चल रहे हैं ना, अब भी तो आपके वही सारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, जिनके लिए आप वो गेटअप बनाए रहते हो। मैं गेटअप कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कोई हक़ नहीं बनता कि मैं उस पठानी ड्रेस का ज़रा सा भी मजाक उड़ा सकूं। नहीं, मेरे बिल्कुल भी ये भी मंशा नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखने वाली बात ये है कि सारा दिन साफ़ा बांध के घर के अंदर कौन रहता है? तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों का गेटअप रहता है। ये गेटअप क्या रहता है? कैमरा ऑन, गेटअप ऑन, कैमरा ऑफ तो गेटअप गायब। तो सारा दिन ये बांध के नहीं रखते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जनाब भी यही काम करते हैं और मैडम भी यही काम करती हैं। अब जो चीज़ कुछ लोगों के लिए हो, दिखाने के लिए हो, तो इसलिए उसको तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। अब इस बार मैडम के ना पापा आए हैं, ऐसी मिलने के लिए आए हैं, मतलब कोई ख़ास बात नहीं है, मिलने के लिए आए हैं। और वो जो है, इन्होंने आवाज़ दबा दी, वो जो है कंसोल कर रहे हैं ईगो को जनाब की, यानी मैन चाइल्ड की ईगो को वो कंसोल कर रहे हैं कि कोई बात
बात नहीं बेटा, हमारे लिए तो तुम ही विनर हो। वो बात कर रहे थे झलक की। तो कुल मिला के ये है कि जनाब की ईगो जो है बिल्कुल भी शांत नहीं हुई है, इसलिए मैडम भी लगी पड़ी हैं। और वो जो पापा आए हैं वो भी कंसोल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हमारे लिए तो तुम ही विनर हो, तुमने बहुत अच्छा किया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने मैडम की तरह कोई ट्रॉफ़ी नहीं भिजवाई है। अगर मैडम इस बात को कह रही होती तो मैडम जो है फटाक से कहती, दो ताली। जनाब बात कर रहे हैं अम्मी के साथ में कि देखिए रोज़ों का पता नहीं चला, कितने अभी 23वां रोज़ा आ गया और किस तरीके से ये रोज़े निकल गए। भाई आप लोगों को क्यों करके रोज़े का पता चलेगा? अम्मी को, तुमको, डब्बा को, क्योंकि दोपहर को सो के उठते हो आप 2 बजे, 2 बजे के बाद जोहर की नमाज़ पढ़ते हो, उसके बाद में लग जाते हो अपने थोड़े बहुत कामों में, और उसके बाद में अफ्तारी, और उसके बाद में रोज़ा ख़त्म। तो आपको ये रोज़ा लगेगा कहाँ से? आप ये तो देखो, सब लोग काम करने के लिए जाते हैं, डेली बेसिस पे जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और उसके बाद में करते हैं। इनके यहाँ किसी पे भी आपको लग रहा है कि रोज़े का असर दिखाई दे रहा है? कोई भी। भाई अल्लाह कसम मैं कह रहा हूँ, 2-3 दिन से इतनी ड्राइनेस आ रही है कि पूरी ज़बान सूखी रहती है, मुंह सूखा रहता है, गला बिल्कुल दबा हुआ रहता है। और ये जो है शुरुआत में नहीं था, खूब अच्छा चल रहा था, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। और बाकी के अभी जो है रमज़ान रह गए हैं 5। लेकिन देखिए इन लोगों पे कोई असर नहीं है, किसी तरीके से असर नहीं है। देखिए कुछ भी अगर काम करेंगे तो आपको थकावट भी होगी और आपको प्रॉब्लम भी होगी, सब कुछ होता है, ये कोई बड़ी नेचुरल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इतने दिन के बाद में बॉडी डिहाइड्रेट थोड़ा सा होने लगती है। और दूसरी बात ये, गर्मी भी अब अपनी पूरी सीमा पे आ गई है, तो इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन का जो है अब धीरे धीरे असर आने लगता है। पर आप सही मायनों में रोज़े को रखेंगे और उस सब्र की इंतहा को टेस्ट करेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि रोज़ा क्या है। चलिए रोज़ा और रमज़ान की बात चल पड़ी है तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कर लेते हैं। मैंने कहा था ना बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। वो लड़की गई है तुम्हारे घर की, अपने ससुराल गई है, यानी कि वो जो मौधा गई है लड़की, तो ये चलन तो ये भी है ना कि लड़की के घर पे ईदी भेजी जाती है। वो ईदी कहाँ है? आपने कौन सा उसे कपड़ा दिलवा दिया? आपने उसके परिवार के लिए कौन से सूट दिलवा दिए? कहाँ उसके सास का सूट कहाँ है? उसके ससुर का सूट कहाँ है? उसके घर के जो बाकी लोग हैं उन मेंबर्स का सूट कहाँ है? और उसके साथ साथ बहुत सारा खाने का सामान जाता है, यानी जो शीर बनती है उसके सारे मेवा और सेवइयाँ और देसी घी, ये सब चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा भी लोग बाग जो है अपनी ईदी में कुछ और चीज़ें भी भेज देते हैं। पर वो ईदी कहाँ है? आपके लिए क्या रमज़ान सिर्फ़ इफ्तियार, सहरी और नमाज, ये 3 दिखा के बस इससे पूरा हो जाता है क्या? इसके अलावा भी जिस तरीके से वो पढ़ी जाती है, तराबी पढ़ी जाती है, एक बार भी किसी के लफ्ज़ नहीं निकला कि ये लोग तराबी पढ़ते हैं या तराबी पढ़ने जाते हैं। बस सिर्फ जुम्मा हुआ तो बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए और बाकी तो फिर सब चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो रोज़े और रमज़ान को आप पूरी तरीके से कर कहाँ रहे हो? तो आपके लिए तो रोज़े और रमज़ान ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे सामने से कोई ट्रेन, फास्ट ट्रेन निकल के चली गई। आप उनसे पूछ के देखिए जो सही मायनों में रोज़े रखते हैं, उनको इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो रोज़े ख़त्म होने लगते हैं। अब जैसे कल अलविदा का जुम्मा है तो उनको बड़ा दुख होगा कि हाय, जो ये रोज़े जो रमज़ान जा रहे हैं, हम और ज़्यादा इबादत कर सकते थे, अल्लाह से और ज़्यादा अपने गुनाह माफ़ करा सकते थे, अपने लिए और ज़्यादा सवाब कमा सकते थे, और ज़्यादा ज़कात का काम कर सकते थे, गरीबों में और सारी चीज़ें बांट सकते थे। और इनके लिए रमज़ान शुरुआत शॉपिंग से हुई, एंड भी देख लीजिएगा शॉपिंग से ही हो रहा है, और उसके बीच में सिर्फ अफ्तार, सहरी और खाना खाना खाना, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो गैर मुस्लिम हैं और जो इनके व्लॉग ज़्यादा देखते नहीं है, या ये कहिए देखते हैं लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो उनको तो शायद यही लग रहा होगा ना रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना 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 है, बीच में थोड़ा बहुत भूखा रहना और सिर्फ खाना खाना है। चलिए और बाकी बातें करते हैं। जनाब वहाँ पर डिनर करने के लिए लेके गए हैं, एक होटल में लेके गए हैं जिसमें अक्सर वो जाते हैं वहाँ डिनर करने के लिए, और वहाँ जाते ही सीधे बच्चे के साथ में बात करने शुरू कर देते हैं। साथ साथ कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये बच्चा जो है बेबी है, ये फ़र्स्ट टाइम आया है। क्यों? जब आपके पेटू में था तो तब नहीं आया था, तब की उसे याद नहीं है? भाई जो आप चाहोगे वो तो उसे याद रहेगा, जो आप नहीं चाहोगे वो याद नहीं रहेगा। बड़ा बढ़िया है ये तो आपका।
वहाँ पर उस शॉप का प्रमोशन करना था। तो बच्चे को भी याद है, माँ को भी याद है, सबको याद है। और यहाँ पर कोई शायद प्रमोशन नहीं करना, तो इसलिए यहाँ पर ये बच्चा पहली बार आया। अच्छा, हो सकता है माँ के पेट में गया था, लेकिन उस टाइम वो सो रहा होगा, तो वो देख नहीं पाया कि यहाँ पे ये वाला होटल है और यहाँ पर ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं। अब देखिए, बार बार आरोप लगता है जनाब के ऊपर कि जनाब कुछ काम नहीं करवाते हैं और मैडम का कोई हाथ नहीं बटाते। तो कोई बात नहीं है, आपके लिए चलिए ये भी हाजिर है। अब जनाब दिखाई दे रहे हैं किचन में, पापड़ तलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भजिया तलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर शाबाशी के लिए तो मैडम है ही, तो वो मेन चाइल्ड को शाबाशी देने बिना कैसे रह सकती हैं। तो आंसर वो दे रही हैं कि जनाब इस तरीके से हैं, वो ये देखते हैं कि किचन में मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास कोई हेल्प है या नहीं है। अगर हेल्प है तो वो उनको पीछे मुड़ कर भी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आके लग जाते हैं। मैडम ने जो ज़रूर बच्चे की जो तरफदारी करनी है और उसके लिए ज़रूर बोलना है, इसलिए वो अपना काम तो पूरा करके रहेंगी। और जनाब जो है यहाँ पर भजिया ये सब तल के दिखा रहे हैं, तो वो पुराने दिन याद कर रही हैं मैडम। लॉकडाउन वाला टाइम था, उस टाइम आप क्या क्या बनाते थे, अब वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। हम भी देखते हैं कितनी चीज़ें बनवाती हैं मैडम। ये सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस और आंसर आ रहे हैं ना, इतने सारे जो सवाल उठ रहे हैं, ये सब उनके लिए हैं। अगले व्लॉगों में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जनाब कुछ वहाँ पर किचन में कुछ बना रहे हैं और झाँक कर देख रहे हैं कि मैडम अकेली हैं या नहीं है। पहले तो अकेली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आज भी अकेली नहीं है। जब हाउस हेल्प इतनी सारी उसके घर में मौजूद है तो वो अकेली कहाँ से हो सकती है। और कभी भी अकेले काम करती ही नहीं है, आधा काम दूसरों से करवाती है, आधा काम किसी और से करवाती है, और बीच में जो है वहाँ खड़े होकर दिखा देती है, कड़छी चला कर दिखा देती है, कुछ चीज़ें तल कर दिखा देती है। या ये कह लीजिए किचन पे में जो बर्नर के ऊपर जो करने वाले काम होते हैं वो सारे काम बस कर दिए, बाकी पहले का बाद का उससे कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से। अब यहाँ पर जनाब को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जनाब कह रहे हैं मैं जल्दी से इस व्लॉग को डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं और तुम्हारा मैडम का 11 दिन से व्लॉग नहीं आया कोई भी। इससे पता चलता है वो कितनी ज़्यादा आलसी है, कितनी ज़्यादा आलसी है। और वो इशारा किसकी तरफ कर रही है, बच्चे के ऊपर। तो जो काम इनसे ना होता वो दोनों से, जब उसका व्लॉग नहीं बनता तब, और जब इसका व्लॉग नहीं बनता तब। घर के अंदर 2 लोग हैं, क्या और घरों में ईद के काम नहीं होते, बाकी के काम नहीं होते? अगर कोई छोटा बच्चा होता है, अगर कोई रोता है तो घर के बाकी लोग संभालते हैं, और बाकी जो है मैडम जो भी होती है घर में, या कोई भी महिला होती है, जो भी लेडी होती है, वो सारा काम करती है। तो यहाँ पे संभालने के लिए क्या कम लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हो? कुल मिला के ये है कि आलसी लोग हो, मानो इस बात को कि आलसी हो और आलसी हो। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।